बुशरा बीबी को बनीगाला सब जेल से अडयाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त मंजूर कर ली। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने महफूज फैसला सुना दिया। जेल हुकाम ने जेल में गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी वजूहात के बायस बुशरा बीबी को मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ इख्तियार किया था। अदालत ने बनीगाला को सब जेल करार देने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। 1 अरब डॉलर की गंदम दरामद करने का स्कैंडल। मामला नैब या FIA को भिजवाने का फैसला आज होने का इम्कान। काबीना अराकीन की वज़ीर-ए-आज़म को गंदम स्कैंडल का मामला बेहतर अंदाज में हल करने की तजवीज़। नवाज शरीफ जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई के ख्वाहां। नैब या FIA को मामला भिजवाने पर निगरान हुकूमत के जिम्मेदारान को भी शामिल तफ्तीश किया जाएगा। वज़ीर ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ वज़ारतों और डिवीजन्स की मुतादिद तजावीज़ का जायज़ा और मंजूरी। पैस्को के लिए गंदम खरीदारी का हदफ बढ़ाने की समरी मंजूर। गंदम खरीदारी का हदफ 14 लाख टन से बढ़ाकर 18 लाख मैट्रिक टन होगा। इजाफी खरीदारी के लिए मतलूबा कैश क्रेडिट की भी मंजूरी। खरीफ फसल में यूरिया खाद की ज़रूरियात पूरा करने के लिए समरी मंजूर। चमन बॉर्डर पर यौमिया उजरत वाले मजदूरों के लिए खुसूसी रिलीफ पैकेज पर गौर। इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं हो सकती। सिदक़े दिल से कौम से माफ़ी मांगे। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई करने और कराने वालों को आईन और कानून के मुताबिक सजा देनी पड़ेगी। सब ने देखा किस तरह फौज और एजेंसीज के खिलाफ जहन साजी की गई। 9 मई को सियासी टोले ने अपनी फौज पर हमला कर दिया। सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए कहां कहां हमला करना है। चंद घंटों में सिर्फ फौजी तनसीबात पर हमले हुए। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा झूठा प्रोपेगेंडा किया गया कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। आप कुछ लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, सबको नहीं। झूठ और फरेब सबके सामने नहीं चल सकता। 9 मई के शवाहिद अवाम के पास भी हैं। फौज ने 9 मई से मुतालिक अपना एहतसाबी अमल तेज़ी से मुकम्मल कर लिया था। पाक फौज में खुद एहतसाबी का एक सख्त, कड़ा और शफाफ अमल है। फौज में खुद एहतसाबी का खुदकार निज़ाम चलता रहता है। एहतजाज की आड़ में शरपसंदी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। विफाकी हुकूमत का सानहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास 9 मई को तलब। वज़ीर-ए-आज़म विफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। इजलास में 9 मई को स्यादिन करार दिया जाएगा। IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। IPPs का वजारत तवानाई और वजारत ख़जाना पर अदायगियों के लिए दबाव। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा 2310 अरब रुपए तक पहुंच चुका। IPPs को अदायगियों के लिए 140 अरब रुपए रवां हफ्ते जारी किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स नॉर्थ फ्रंटियर कोर्ट बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे और फातिखानी की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ के जदीद आलात का भी मुआयना किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ की खिदमात को सराहा। कहा फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ ने बलूचिस्तान में अमन के लिए हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से है। सिंध हाई कोर्ट में 10 लापता अफराद की बाजियाबी की दरख्वास्तों की समाअत। तवील अरसे से लापता शहरियों का सुराग न लगाने पर अदालत तफ्तीशी अफसरान पर बरहम। 12 साल में इस बात का तयन नहीं हो सका कि शहरी खुद गए या कोई लेकर गया। अहले खाना परेशान है, उनकी दादरसी भी तो होनी चाहिए। जस्टिस नेमतुल्लाह अजमेर नगरी से 12 साल से लापता बिलाल का सुराग न लगने पर JIT सरबरा को तलब कर लिया। अदालत ने मुल्क भर की जेलों हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट तलब कर ली। इस्लामाबाद में नान रोटी की सरकारी रेट का नया नोटिफिकेशन भी चैलेंज। मुअत्तल करने की इस्तदा। गंदम की कीमत में कमी हुई तो फिर क्या मसला है? आप कितने रुपए में रोटी बेचना चाह रहे हैं? जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी का इस्तफसार।
एक रोटी हमें तकरीबन 21 रुपए में पड़ रही है, मगर 20 रुपए में भी बेचने को तैयार हैं। वकील का जवाब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नान रोटी के सरकारी रेट के नए नोटिफिकेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। डिप्टी कमिश्नर और एडवोकेट जनरल जाती हैसियत में तलब। और मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी कल से शुरू होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली परवाज कल रात 1:45 बजे रवाना होगी। पहली हज परवाज से 180 आज़मीन हज मदीना रवाना होंगे। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वजारत मजहबी उमूर। अवाम को बिजली का एक और झटका देने की तैयारी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज का सारिफीन से 51 अरब 88 करोड़ रुपए वसूल करने का प्लान। तीसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरखास्त दायर कर दी। नेपरा 17 मई को दरखास्त पर समाअत करेगी। मंजूरी की सूरत में इजाफे का इतलाक कराची के सारिफीन पर भी होगा। साहिबाल कोल पावर प्लांट के लिए कोयले की खरीदारी में शफाफियत पर सवालात उठ गए। कोयले की बिडिंग पर साबिक निगरान वजीर तवानाई का खदशात का इजहार। साबिक निगरान वजीर तवानाई मोहम्मद अली का 8 निकात पर मुश्तमिल खत मंजर आम पर आ गया। साबिक वजीर ने 1 मार्च 2024 को हुक्म दिया 15 दिनों में मामले की इंक्वायरी करवाई जाए। नेपरा ने कोयले की पाकिस्तानी रुपए में खरीदारी के लिए तवील मुद्दती गाइडलाइंस क्यों वज़ा नहीं की। कोयला सप्लायर्स का इंतखाब करते वक्त नेपरा या बिजली खरीदने वाली कंपनीज ने शफाफियत को कैसे यकीनी बनाया। नेपरा की गाइडलाइंस की अदम मौजूदगी में कोयले की शफाफ और मुनसिफाना खरीदारी के लिए कौन से इकदाम उठाए गए। क्या साहिबाल पावर प्लांट की कोयला खरीदने के लिए शराइत सप्लायर्स की मर्जी के मुताबिक थी। खत का मतन। मुल्क भर में सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन हज की रवानगी कल से शुरू होगी। वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक कराची एयरपोर्ट से पहली परवाज कल रात 1:45 बजे रवाना होगी। पहली हज परवाज से 180 आज़मीन हज मदीना रवाना होंगे। कराची में इमिग्रेशन के बाद सऊदी अरब में आज़मीन हज की इमिग्रेशन नहीं होगी। वजारत मजहबी उमूर। मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइल की बर्बरियत जारी। रफ़ा में फ़ज़ाई बमबारी के दौरान बड़े पैमाने पर जानी नुकसान। इमारतें मिस्मार होने से मुतादिद बच्चे और ख़वातीन मलबे तले दब गए। गज़ा में शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 34,789 हो गई। 78,204 अफराद ज़ख्मी हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत का बढ़ती हुई शहादतों पर इज़हार तशवीश। हमास का वफ़द इस्माइल हानिया की सरबराही में जंगबंदी मुआहदे के लिए कायरा पहुंच गया। मुज़ाकरात में कतर, मिस्र, अमरीका और इसराइल के सीनियर रहनुमा शामिल। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती जॉन कर्बी कहते हैं हमास और इसराइल के दरमियान जल्द जंगबंदी मुआहदा होगा। उम्मीद है दोनों फरीक जल्द मुआहदे में हायल रुकावटों को दूर कर लेंगे।